हेलो एवरीवन, मैं एस के सिंह मेडिकल काउंसलर। आज मैं बात करने वाला हूँ नीट पीजी 2023 में काउंसलिंग के लिए कैसे अप्रोच करनी है, कौन कौन से ब्रांचेज आपके नीट स्कोर और रैंक के अकॉर्डिंग मिल सकती है, क्या कट ऑफ रिवाइज्ड होगा, कितना मार्क्स तक रिवाइज्ड हो सकता है, एमडीएमएस साथ में डीएनबी एनबी डिप्लोमा और प्रॉपर डिप्लोमा के सीटों के लिए क्या करना होगा, सीपीएस काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगा महाराष्ट्र का, गुजरात का काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगा सीपीएस का, इन सारे विषय पर डिस्कस करने वाला हूँ। इसी के साथ मैं बताऊंगा एनआरआई सीट को लेकर, जो एनआरआई कोटे से पीजी करना चाहते हैं, टॉप के क्लिनिकल ब्रांच लेना चाहते हैं, उन्हें कैसे अप्रोच करनी चाहिए, कौन कौन से स्टेट में चाहिए करना चाहिए, कौन कौन से स्टेट में एनआरआई कोटे की सीटें हैं, साथ में डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या तैयार करके रखना होगा, साथ में मैनेजमेंट कोटे की सीटें कौन कौन से स्टेट में अवेलेबल है, मैनेजमेंट कोटे में कौन कौन से स्टेट में आपको लो नीट स्कोर पे हाई नीट रैंक पे ऑल इंडिया रैंक पे आपको टॉप के क्लिनिकल ब्रांच डिजायर ब्रांच आपको या फिर टॉप के मेडिकल कॉलेज मिल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब लाइक करके रखें, और यदि आपको पेड सब्सक्रिप्शन चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ये 1 बाय 1 काउंसलिंग की जाती है। हमारे एक्सपर्ट, हमारे काउंसलर प्रॉपर गाइडेंस करते हैं कि आपके रैंक पे क्या एनआरआई के थ्रू जाना चाहिए, मैनेजमेंट के थ्रू जाना चाहिए, या नॉर्मल सीटें मिल सकती है, या फिर आपको गवर्नमेंट के सीटें मिल सकती है, या फिर डीएनबी किस राउंड में मिलेगी, ये प्रॉपर एनालाइज करके आपको अभी से लेकर लास्ट तक प्रोवाइड की जाएगी सर्विसेज। वैसे मेरा जो सब्सक्रिप्शन प्लान है वो लगभग 250 मेंबर का है, ये कंप्लीट होने वाला है। जैसे ही कंप्लीट होती है तो मैं सब्सक्रिप्शन लेना बंद कर दूंगा। हो सकता है कि ज़्यादा स्टूडेंट का, ज़्यादा डॉक्टर्स का रिक्वेस्ट है तो नया टीम और नया ग्रुप जनरेट करूँगा। तो मैं सबसे पहले बता दूं अपने बारे में कि मेरा ऑफिस दिल्ली में है। जो स्टूडेंट हमसे मिलना चाहते हैं निर्माण बिहार मीट कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो साउथ के स्टूडेंट है, बेंगलोर में हमारा ऑफिस है, बेंगलोर चाहे तो बेंगलोर आप विजिट कर सकते हैं। राजस्थान जयपुर में है, जयपुर चाहे तो जयपुर विजिट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ महाराष्ट्र के अंदर पुणे और मुंबई वासी में मेरा ऑफिस है। तो आप पुणे आना चाहते हैं पुणे आ सकते हैं, या फिर मुंबई वासी आना चाहते हैं वो वासी आप मीट कर सकते हैं। ये सिर्फ उन स्टूडेंट के लिए जिनका स्कोर कम है, आप चाहे तो विजिट कर सकते हैं। इसमें आपको टेबल टॉक के अकॉर्डिंग आपको बताया जाएगा कि कैसे सीटें मिलेंगी, क्या करना होगा आपको, कौन कौन से स्टेट को आपको फॉलोअप लेना होगा, आपको बजट के अकॉर्डिंग, आपका नीट स्कोर के अकॉर्डिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कट ऑफ रिवीजन का। कट ऑफ रिवीजन हर साल होता है। ये लगभग जब से नीट पीजी का एग्ज़ाम हो रहा है तब से कट ऑफ रिवाइज हर साल होते आया है। सबसे पहला जो कट ऑफ रिवाइज हुआ था 2019 में 6 परसेंटाइल, और 2020 में हुआ था 20 परसेंटाइल, 2021 में हुआ था 15 परसेंटाइल, और अभी लास्ट ईयर 2022 में लगभग 15 परसेंटाइल कट ऑफ रिवाइज्ड हुआ था। तो इससे आप आंकड़ा लगा सकते हैं कि जो स्टूडेंट लगभग 70 मार्क्स या 65 या फिर 80 मार्क्स से चूक गए हैं, आप जितने भी स्टूडेंट हैं प्लीज़ आप होप को ना खोएं और अपना प्रिपरेशन को भी साथ में बनाए रखें, क्योंकि रिजल्ट और काउंसलिंग के बीच के गैपिंग काफ़ी ज़्यादा है। तो आप लोग भी एलिजिबल हो जाएंगे। इस बार भी लगभग आपको 15 परसेंटाइल डाउन हो सकता है। इसके लिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका 275 जनरल के लिए और जो OBC SC ST के लिए गया है स्कोर, इसके अकॉर्डिंग 15 परसेंटाइल में क्या स्कोर हो सकती है। तो ये आप लोग को ध्यान देना होगा। इसका मैं कैलकुलेशन इस बेस पे करता हूँ क्योंकि नीट पीजी 2021 या 2022 या फिर 2023 का बात किया जाए तो जो फर्स्ट क्वालिफाइंग स्कोर होती है उसमें आपको 1:2 के रेशियो लिया जाता है, यानी कि 1 सीट के टोटल ऑल ओवर इंडिया में पीजी के जो सीटें हैं करंट में वो 60,000 है, यानी कि 60,000 इंटू 2, यानी कि 1,20,000 स्टूडेंट को क्वालिफाई किया गया है। अप्रॉक्स हर साल 1:2 का रेशियो होता है जो फर्स्ट क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। इसके बाद जब कट ऑफ रिवाइज होता है तो 1:2.5 या फिर 1:3 का रेशियो जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ सीटें देखी जाती है। राउंड 1 के बाद पिछले बार क्या हुआ था कि इससे पिछले बार क्या हुआ था कि राउंड ऑल इंडिया राउंड 1, इसके बाद ऑल इंडिया राउंड स्टेट का राउंड 1, ऑल इंडिया राउंड 2, इसके बाद स्टेट का राउंड 2 स्टार्ट हुआ था। इसके बाद वैकेंसी काफ़ी बच गई थी पिछले 2019, 2020, 21 में। तो इस कंडीशन में कट ऑफ को रिवाइड की गई थी। लेकिन पिछले साल क्या हुआ था कि ऑल इंडिया का राउंड 1, स्टेट का राउंड 1, ऑल इंडिया का राउंड 2, और ऑल इंडिया के राउंड 2 के बाद ही कट ऑफ रिवाइड की गई थी। स्टेट का राउंड 2 कंप्लीट नहीं हुआ था। तो इस कंडीशन में पर्टिकुलर स्टेट में डिफरेंट स्टेट में जो स्टूडेंट एलिजिबल हो गए थे कट ऑफ रिवीजन के बाद, वो राउंड 2 में भी पार्टिसिपेट कर पाए थे। तो इस साल भी हो सकता है कि आपको ऑल इंडिया के राउंड 2 के बाद कट ऑफ रिवाइज किया जाए या फिर स्टेट के राउंड 2 के बाद।
तो आप लोग बिल्कुल अपना होप को ना खोएं। वैसे स्टूडेंट जो जस्ट एलिजिबल हैं या फिर जो एलिजिबल हो चुके हैं, उन स्टूडेंट के लिए मैं बताऊं कि आपको अगर टॉप के क्लिनिकल ब्रांच चाहिए, रेडियोडर्मा, मेडिसिन, पीडिया, गायनी जैसे ब्रांच चाहिए, ऑर्थो चाहिए, सर्जरी चाहिए, और टॉप के आप कॉलेजेस से अगर आप पीजी करना चाहते हैं, जस्ट लाइक आप महाराष्ट्र से डॉक्टर डी वाई पाटिल नवी मुंबई, डॉक्टर डी वाई पाटिल पुणे, एमजीएम औरंगाबाद, एमजीएम नवी मुंबई, या फिर आप कृष्णा करार जैसे कॉलेज से पीजी करना चाहते हैं, या फिर जेएलएन वर्धा से करना चाहते हैं, ऐसे ही बहुत सारे कॉलेजेज हैं, या फिर आप महाराष्ट्र के स्टेट प्राइवेट कॉलेज से अगर आप पीजी करना चाहते हैं, या फिर आप कर्नाटका के टॉप मोस्ट कॉलेज से करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे मैनेजमेंट के साथ साथ एनआरआई को ट्राई करना चाहिए। एनआरआई से क्या होता है कि आपको राउंड 1 से ही अपॉर्चुनिटी बनती है, और राउंड 1 से राउंड 2 तक आपको सीटें मिलने की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि इस समय एनआरआई की सीटें जो होती है उसके लिए मैक्सिमम स्टूडेंट होते हैं जो सेकेंड क्वालिफाई के बाद ही एनआरआई को अप्लाई करते हैं। इससे पहले स्टूडेंट सोचते हैं कि मैनेजमेंट कोटे से ही हमें सीट मिल सकती है। इस कंडीशन में आपको टॉप के कॉलेजेस में अपॉर्चुनिटी होती है, जैसे केएस हेगड़े मेडिकल कॉलेज, केएमसी हमदर्द मेडिकल कॉलेज आपको दिल्ली, ऐसे में आपको रामाचंद्रा मेडिकल कॉलेज जो कि आपको चेन्नई, इसके साथ साथ ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं जैसे कि सम मेडिकल कॉलेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो है भुवनेश्वर, या फिर कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो आपका भुवनेश्वर। ऐसे ही आपको बात किया जाए तो कुछ कॉलेज मुंबई के अंदर आते हैं, जैसे कि आपको एमजीएम मेडिकल कॉलेज, कृष्णा करार, एमजीएम का दूसरा सेकंड ब्रांच जो आपको औरंगाबाद के अंदर है। तो इन सारे टॉप मोस्ट कॉलेज में ले सकते हैं, या फिर टॉप मोस्ट आप प्राइवेट कॉलेज में ले सकते हैं। तो चलिए हम एक बार डिस्कशन करते हैं कि मैनेजमेंट कोटे और एनआरआई कोटे से कहाँ कहाँ आपको अपॉर्चुनिटी है। एनआरआई कोटे की जो सीटें अवेलेबल है वो कौन कौन से स्टेट में अवेलेबल है, वो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करता हूँ। इसके बाद मैं बात करूँगा मैनेजमेंट कोटे का, और इसके बाद मैं गवर्नमेंट कोटे के लिए जो गवर्नमेंट सीट चाहते हैं, डीएनबी की सीट चाहते हैं, इसके ऊपर डिस्कशन करूँगा। तो एनआरआई कोटे की जो सीटें हैं मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं, और कितने रैंक पे क्या आपको बजट जा सकती है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रहेगा, साथ में मैनेजमेंट कोटे का भी। लेकिन फिर से मैं एक बार आप लोगों को रिन्यू कर देता हूं। सबसे पहले एनआरआई कोटे के लिए आप डीम्ड टारगेट कर सकते हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी। इसके साथ साथ आप एनआरआई कोटे के लिए टारगेट कर सकते हैं कर्नाटका जैसे स्टेट जो मेडिकल हब के नाम से जाना जाता है, तो आप कर्नाटका टारगेट कर सकते हैं। महाराष्ट्र के इंस्टीट्यूशनल कोटा को एनआरआई कोटे से टारगेट कर सकते हैं। मध्य प्रदेश टारगेट कर सकते हैं, छत्तीसगढ़ टारगेट कर सकते हैं। इसके बाद वेस्ट बंगाल टारगेट कर सकते हैं, बिहार टारगेट कर सकते हैं, हिमाचल कर सकते हैं, हरियाणा कर सकते हैं, पंजाब के डोमिसाइल स्टूडेंट पंजाब के एनआरआई के थ्रू टारगेट कर सकते हैं, या फिर गुजरात के स्टूडेंट गुजरात डोमिसाइल के स्टूडेंट सिर्फ गुजरात से एनआरआई कोटे के लिए टारगेट कर सकते हैं। तो ऐसे आपको आंध्रा में आप एनआरआई कोटे से टारगेट कर सकते हैं, तेलंगाना ट्राई कर सकते हैं, तमिलनाडु ट्राई कर सकते हैं एनआरआई कोटे से, जहाँ की एनआरआई को सी कैट की सीट को बोला जाता है। ऐसे में आप पौंडीचेरी भी ट्राई कर सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शन बहुत सारा है, डिपेंड करेगा कि आप किस किस लोकेशन में कैसे अप्रोच कर रहे हैं, कौन कौन से कॉलेज को आपने टारगेट कर रखा है। इसके साथ साथ मैनेजमेंट कोटे की सीट की बात किया जाए तो मैनेजमेंट कोटे की सीटें जो अवेलेबल है लो स्कोर वाले स्टूडेंट के लिए, सबसे पहले आपको कर्नाटका टारगेट करना होना चाहिए। कर्नाटका के साथ साथ आपको राजस्थान के साथ साथ आप मैनेजमेंट कोटे के डीम्ड यूनिवर्सिटी टारगेट कर सकते हैं, वेस्ट बंगाल कर सकते हैं, और साथ में आप उत्तर प्रदेश टारगेट कर सकते हैं, हिमाचल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नॉर्मल आखिर सीट कहाँ कहाँ पे है जहाँ पे डाउट एनआरआई आपको सीटें मिल सकती हैं, लेकिन इसके लिए ऑन एवरेज आपको नीट ऑल इंडिया का रैंक होना चाहिए। जैसे मैं आपको अगर लगभग आपको 10,000 टू 20,000 या फिर 30,000 अगर या फिर 35,000 ऑल इंडिया रैंक आती है, तो ऐसे में नॉर्मल आपको सीटें लगभग आपको 15 लाख पर एनम टू 25 लाख मैक्सिमम आपको बजट पे उत्तर प्रदेश बिहार जैसे स्टेट में सीटें मिल सकती हैं, हिमाचल प्रदेश हरियाणा जैसे स्टेट में सीट मिल सकती है, या फिर आपको वेस्ट बंगाल में सीटें मिल सकती है। ये आपको ऑप्शन है। साथ में अगर आपका डोमिसाइल मध्य प्रदेश का है या फिर छत्तीसगढ़ का है, तो आप छत्तीसगढ़ या वेस्ट मध्य प्रदेश टारगेट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको दूसरे स्टेट में अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, दूसरे स्टेट में या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी टारगेट कर सकते हैं ऐसे रैंक पर, लेकिन आपका बजट आपको 25 लाख पर एनम से भी ज़्यादा जा सकता है। अब हम बात करते हैं जिनका ऑल इंडिया रैंक लगभग आपको मेडिसिन, पीडिया, गायनी और ऑर्थो के लिए अगर बात किया जाए तो सेम रैंक पे आपको 15 लाख पर एनम से स्टार्ट हो सकता है। अगर 15 लाख पर एनम टू 25 लाख पर एनम पे आपको टॉप मोस्ट कॉलेजेस मिल सकती है। लेकिन यदि आपको ऑप्था, ENT, एनेस्थीसिया और साइकेट्री जैसे ब्रांच चाहिए तो आपको 8 लाख पर एनम पे आपको मिल सकती है। ऐसे में स्टेट हो सकता है आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट आप टारगेट कर सकते हैं। और जिनका डोमिसाइल मध्य प्रदेश का है उन्हें तो इजीली सीटें मिल जाएंगी। कॉलेजेस काफ़ी क्वालिटी है, LN मेडिकल कॉलेज, चिरायू, पीपल्स
श्री अरबिंदो, आर.डी. गांधी मेडिकल कॉलेज, आर.के.डी.एफ. मेडिकल कॉलेज, अमलतास मेडिकल कॉलेज, इंडेक्स मेडिकल कॉलेज भी इंदौर में है, जो कि आपको काफ़ी गुड अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। पंजाब के अंदर जिनके डोमिसाइल है वो आप टारगेट कर सकते हैं स्टेट कोटे के सीट के लिए, इसके साथ साथ वेस्ट बंगाल में स्टेट कोटे के टारगेट कर सकते हैं। एमपी का जिनका डोमिसाइल है वो एमपी स्टेट कोटे से टारगेट कर सकते हैं। ये रहा आपका ब्रांच वाइज। लेकिन यदि आपका रैंक अगर 35,000 से प्लस या 30,000 से प्लस आता है ऑल इंडिया रैंक, और ये आपका 50,000 या फिर 55,000 जाती है, रेडियोडर्मा जैसे ब्रांचेज चाहिए, तो यहाँ पे बजट जो आपको है वो फ्लक्चुएट होती रहेगी, और इसके लिए आपको मैक्सिमम और मिनिमम टारगेट लेके चलना होगा। ऐसे में आपको जो सीटें मिल सकती है वो 20-25 लाख से स्टार्टिंग होगी, और ये 35 लाख मैक्स 40 या फिर 50 लाख भी जा सकती है। ऐसे में जो स्टेट हो सकती है लो बजट का, वो यूपी हो सकती है, हिमाचल हो सकती है, हरियाणा हो सकती है, वेस्ट बंगाल और बिहार। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा बजट पे, यदि इन स्टेट में यदि सीटें नहीं मिलती है, तो माइनॉरिटी वाले स्टूडेंट को मिलना काफ़ी इजी होगा इस रैंक पे। माइनॉरिटी स्टूडेंट को बहुत ही इजीली सीटें मिल सकती है, जैसे मुस्लिम माइनॉरिटी, सिख माइनॉरिटी, क्रिश्चियन माइनॉरिटी को। अदरवाइज जो नॉर्मल स्टूडेंट है उन्हें थोड़ा सा टफ एंड साइड को फेस करने पड़ सकता है। 20 लाख पर एनम से 25 लाख मिनिमम पैकेज होंगे पर एनम का। मैक्सिमम आपको 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख भी जा सकता है। या फिर अगर आप टॉप के कॉलेज देख रहे हैं, टॉप के आप कॉलेज देख रहे हैं जहाँ पेशेंट लोड काफ़ी अच्छा हो, हॉस्पिटल अच्छे हो, बेड कैपेसिटी काफ़ी अच्छा हो, तो आपको बजट बढ़ाना होगा। यदि आप डीम्ड में जाते हैं तो बजट बढ़ाना होगा। ये आपको 40 लाख, 50 लाख या 65 लाख भी पर ईयर जा सकता है। जैसे मैं डॉक्टर डी.वाई. पाटिल में मेडिकल कॉलेज पुणे, डॉक्टर डी.वाई. पाटिल मेडिकल कॉलेज नई मुंबई, ऐसे में आपको संतोष मेडिकल कॉलेज गाजियाबाद, या फिर एमएमयू मुलाना, या फिर आपको साउथ में आपको श्री सत्य साई मेडिकल कॉलेज, जैसे आपको बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। बालाजी मेडिकल कॉलेज हो गया, श्री सत्य साई, ये सब आपको ऑप्शन में हो सकते हैं। इसके बाद आपको मेडिसिन पीडिया गायनी की अगर बात किया जाए तो ये आपको इजीली आपको 35,000 या फिर आपको अगर 55,000 के बीच में रैंक आता है तो आपको ये 20-25 लाख के पैकेज पर ईयर के फी में इजीली सीटें मिल सकती है। लेकिन ऑप्था, ईएनटी, एनेस्थीसिया, साइकेट्री की अगर बात किया जाए तो ये आपको 8 लाख से स्टार्ट होगा, और मैक्सिमम बजट आपको 15 या फिर इससे मैक्सिमम आपको 20 या फिर 25, यदि आप टॉप के कॉलेज लेते हैं तो 20-25 ऑन एवरेज लेना चाहते हैं तो 8 लाख टू 12 लाख या फिर मैक्सिमम 15 लाख तक जा सकता है। ये रहा आपको। अगर इससे ज़्यादा रैंक आता है तो रेडियोडर्मा रेडियोडर्मा की सीटें चाहिए तो आपको 35 लाख से स्टार्टिंग प्राइस होगा, और ये आपको 40, 45, 50 या फिर 55, 60 भी पर ईयर जा सकता है, 70 भी जा सकता है। इसी तरीके से सारे ब्रांच का यहाँ से जो बजट है वो थोड़ा सा ऊपर की ओर जाएगा। ओबीजीवाई, मेडिसिन, पीडिया, गायनिक अगर और ऑर्थो की बात किया जाए तो ये आपको 20-25 लाख पर एनम का मिल सकता है, बाकी इससे ऊपर भी जा सकता है। तो ये रहा आपको। अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट के लिए और डीएनबी के लिए। गवर्नमेंट डीएनबी के लिए मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, बहुत सारा वीडियो है, लेकिन सोचा कि एक ही वीडियो में आप लोगों को सारा कवर अप कर लेता हूँ। एमडीएमएस और डीएनबी की अगर बात किया जाए तो यदि आपका रेडियो का सीट चाहिए 3,000 अगर ऑल इंडिया रैंक है तो एमडीएमएस का आपको जनरल स्टूडेंट को सीटें मिल सकती है। 3,000 या फिर 4,000 के बीच में है तो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को सीटें मिल सकती है। रेडियोडर्मा का गवर्नमेंट सीट ऑल इंडिया कोटा स्टेट के थ्रू। अगर आपको डीएनबी के अंदर रेडियोडर्मा का सीट चाहिए तो लगभग आपको अंडर 10,000 रैंक है तो चांसेस बन सकता है। लेकिन आपको मेडिसिन, पीडिया, गायनी और ऑर्थो जैसे ब्रांच चाहिए, और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका ऑल इंडिया रैंक लगभग आपको 6,000 के समथिंग अगर रहता है तो आपको चांसेस बन सकता है। वहीं ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की बात किया जाए तो ये 7,000, 8,000 तक भी आपको टच कर सकता है, खास करके मेडिसिन और पीडिया। वहीं ऑर्थो और ओबीजीवाई की बात किया जाए तो 12,000 तक जा सकता है। ये आपका है स्टेट कोटे और ऑल इंडिया से। लेकिन इसके नीचे के ब्रांच जैसे सर्जरी चाहिए तो आपको 18,000 तक जाएगा, खास करके एमडीएमएस की गवर्नमेंट सीट। वहीं डीएनबी का टारगेट करें तो 30,000 तक जा सकता है। और यदि हम बात करते हैं ऑप्था, ईएनटी, साइकेट्रिक, एनेस्थीसिया, तो ये आपको ऑल इंडिया कोटे से गवर्नमेंट सीट 20,000 से 30,000 तक मिल सकता है सभी कैटेगरी के स्टूडेंट को। आप टारगेट कर सकते हैं, साथ में डीएनबी का भी टारगेट कर सकते हैं। एनबी डिप्लोमा की बात करें तो इसका कटअप काफ़ी हाई जाता है। अगर रेडियोडर्मा चाहिए एनबी डिप्लोमा का तो आपको मैक्सिमम 15,000 ऑल इंडिया रैंक तक मिलेगा। डीजी और डीसीएच का अगर सीट चाहिए तो आपको 45,000 रैंक तक मिलेगा। या फिर साइकेट्रिक डिप्लोमा में चाहिए, एनेस्थीसिया चाहिए, ईएनटी चाहिए, ऑप्थल्मो चाहिए, फैमिली मेडिसिन चाहिए, तो टीबी एंड चेस्ट चाहिए, तो इसके लिए अगर आपको 50,000 भी राउंड फिगर में है या फिर 55,000 तो सीटें मिल सकती है। तो ये मैंने आपको सारे चीज़ों को कवरअप किया है, गवर्नमेंट, प्राइवेट, डीम्ड।
इन सारी चीज़ों को। प्राइवेट में अगर लो बजट की एक बार बात करता हूँ तो सबसे लो बजट का जो कॉलेजेज अवेलेबल हैं ऑल ओवर इंडिया में, वो सबसे कम फी का है 8,64,000 पर ईयर, वो है आंध्र प्रदेश। इसके बाद तमिलनाडु 15 लाख पर एनम। इसके बाद हरियाणा के अंदर कुछ कॉलेजेज हैं, 2 कॉलेज, एनसी मेडिकल कॉलेज और आदेश मेडिकल कॉलेज। इसके अलावा 2 कॉलेज को और इस बार अप्रूवल मिलने वाला है, अल्फला मेडिकल कॉलेज और वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज। यहाँ पे भी लो बजट का फ़ी अवेलेबल होगा। इसके साथ साथ आपको जो लो बजट का फ़ी होगा बिहार में होगा, जो कि 2 कॉलेज और बिहार में आने वाला है। एक है आपको लॉर्ड बुद्धा मेडिकल कॉलेज और एक कॉलेज है मधुबनी मेडिकल कॉलेज, जो इस बार इसका अप्रूवल आने वाला है। तो इस तरीके से मैक्सिमम स्टेट में गवर्नमेंट प्राइवेट सभी का अप्रूवल इस बार आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, बाकी अगर ये वीडियो पसंद आए, जिस टाइप का आप वीडियो चाहते हैं, चाहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हम यहाँ हमारे टीम कोशिश करेंगे कि आपको जो भी वीडियो है, जो भी इन्फॉर्मेटिव अपडेट है, मैं आपको अपडेट करने की कोशिश करूँगा। फिलहाल के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।